भारत की लोक गाथाओं में है कि सुकरात की शिष्य परंपरा के मनीषी अरस्तु ने अपने शिष्य सिकंदर को भारत से गीता ज्ञानी गुरु लाने का निर्देश दिया था। गीता के ही एक ईश्वरवाद को विश्व की विविध भाषाओं में मूसा, ईसा तथा अनेक सूफी महात्माओं ने फैलाया। भाषांतर होने से ये पृथक पृथक प्रतीत होते हैं, किंतु सिद्धांत गीता के ही है। अतः गीता मानव मात्र का अतर्क्य धर्मशास्त्र है। ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, श्रीमद् भगवत गीता, अथ षष्ठोऽध्यायः। संसार में धर्म के नाम पर रीति रिवाज, पूजा पद्धतियों, संप्रदायों का बाहुल्य होने पर कुरीतियों का शमन करके एक ईश्वर की स्थापना एवं उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया को प्रशस्त करने के लिए किसी महापुरुष का आविर्भाव होता है। क्रियाओं को छोड़कर बैठ जाने और ज्ञानी कहलाने की रूढ़ी कृष्ण काल में अत्यंत व्यापक थी। इसलिए इस अध्याय के प्रारंभ में ही योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रश्न को चौथी बार स्वयं उठाया कि ज्ञान योग तथा निष्काम कर्म योग दोनों के अनुसार कर्म करना ही होगा। श्री भगवान वाच। अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री कृष्ण महाराज बोले, अर्जुन, कर्म फल के आश्रय से रहित होकर अर्थात कर्म करते समय किसी प्रकार की कामना न रखते हुए जो कार्यम कर्म करने योग्य प्रक्रिया विशेष को करता है, वही सन्यासी है, वही योगी है। केवल अग्नि को त्यागने वाला तथा केवल क्रिया को त्यागने वाला न सन्यासी है न योगी। क्रियाएं बहुत सी हैं, उनमें से कार्यम कर्म करने योग्य क्रिया, नियत कर्म निर्धारित की हुई कोई क्रिया विशेष है, वो है यज्ञ की प्रक्रिया, जिसका शुद्ध अर्थ है आराधना, जो आराध्य देव में प्रवेश दिला देने वाली विधि विशेष है। उसको कार्य रूप देना कर्म है। जो उसे करता है वही सन्यासी है, वही योगी होता है। केवल अग्नि को त्यागने वाला कि हम अग्नि नहीं छूते, या कर्म त्यागने वाला कि मेरे लिए कर्म है ही नहीं, मैं तो आत्मज्ञानी हूं, केवल ऐसा कहे और कर्म आरंभ ही न करे, करने योग्य क्रिया विशेष न करे, तो वो न सन्यासी है न योगी। इस पर और देखें। यम सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पांडव नह्य सन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अर्जुन, जिसे सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। अर्थात कामनाओं का त्याग दोनों ही मार्गियों के लिए आवश्यक है। तब तो सरल है कि कह दे कि हम संकल्प नहीं करते और हो गए योगी सन्यासी। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा कदापि नहीं है। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में कर्म करना ही कारण है, और योग का अनुष्ठान करते करते जब वो परिणाम देने की अवस्था में आ जाए, उस योगारूढ़ता में शमः कारणम उच्यते,
संपूर्ण संकल्पों का अभाव कारण है। इससे पहले संकल्प पिंड नहीं छोड़ते। और यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में पुरुष न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है और न कर्मों में ही आसक्त है, योग की परिपक्वावस्था में पहुंच जाने पर आगे कर्म करके ढूंढने किसे। अतः नियत कर्म आराधना की आवश्यकता नहीं रह जाती, इसलिए वो कर्मों में भी आसक्त नहीं है। उस काल में सर्व संकल्प सन्यासी, सर्व संकल्पों का अभाव है, वही सन्यास है, वही योगारूढ़ता है। रास्ते में सन्यास नाम की कोई वस्तु नहीं है। इस योगारूढ़ता से लाभ क्या है? उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादये आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः। अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचावे, क्योंकि वो जीवात्मा स्वयं ही अपना मित्र है और यही अपना शत्रु भी है। कब ये शत्रु होता है और कब मित्र, इस पर कहते हैं बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उसके लिए उसी का जीवात्मा मित्र है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियां सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वो स्वयं शत्रुता में बरतता है। इन दो श्लोकों में श्री कृष्ण एक ही बात कहते हैं कि अपने द्वारा अपने आत्मा का उद्धार करें, उसे अधोगति में न पहुंचाएं, क्योंकि आत्मा ही मित्र है। सृष्टि में न दूसरा कोई शत्रु है न मित्र। किस प्रकार? जिसके द्वारा मन सहित इंद्रियां जीती हुई हैं, उसके लिए उसी का आत्मा मित्र बनकर मित्रता में बरतता है, परम कल्याण करने वाला होता है। और जिसके द्वारा मन सहित इंद्रियां नहीं जीती गई हैं, उसके लिए उसी का आत्मा शत्रु बनकर शत्रु में बरतता है, नीच योनियों और यातनाओं की ओर ले जाता है। प्रायः लोग कहते हैं मैं तो आत्मा हूं। गीता में लिखा है, न इसे शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकता है, न वायु सुखा सकता है। ये नित्य है, अमृत स्वरूप है, न बदलने वाला है, शाश्वत है, और वो आत्मा मुझ में है ही। वे गीता की इन पंक्तियों पर ध्यान नहीं देते कि आत्मा अधोगति में भी जाता है, आत्मा का उद्धार भी होता है, जिसके लिए कार्यम कर्म करने योग्य प्रक्रिया बताई गई है। अब अनुकूल आत्मा के लक्षण देखें। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली प्रकार शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष में परमात्मा सदैव स्थित है, कभी विलग नहीं होता। जितात्मा अर्थात जिसने मन सहित इंद्रियों को जीत लिया है, वृत्ति परम शांति में प्रवाहित हो गई है, यही आत्मा के उद्धार की अवस्था है। आगे कहते हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है,
जिसकी स्थिति अचल, स्थिर और विकार रहित है, जिसने इंद्रियों को विशेष रूप से जीत लिया है, जिसकी दृष्टि में मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण एक समान है, ऐसा योगी युक्त कहा जाता है। युक्त का अर्थ है योग से संयुक्त। यह योग की पराकाष्ठा है, जिसे योगेश्वर 5वें अध्याय में श्लोक 7 से 12 तक अभिचित्रित कराए हैं। परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार और उसके साथ होने वाली जानकारी ज्ञान है। 1 इंच भी इष्ट से दूरी है, जानने की इच्छा बनी है, तब तक वो अज्ञानी है। वो प्रेरक कैसे सर्वव्याप्त है, कैसे प्रेरणा देता है, कैसे अनेक आत्माओं का एक साथ पथ प्रदर्शन करता है, कैसे वो भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञाता है। उस प्रेरक इष्ट की कार्य प्रणाली का ज्ञान ही विज्ञान है। जब से हृदय में इष्ट का आविर्भाव होता है, उसी दिन से वो निर्देश देने लगता है, किंतु प्रारंभ में साधक समझ नहीं पाता। पराकाष्ठा काल में ही योगी उनकी आंतरिक कार्य प्रणाली को पूर्णतः समझ पाता है। यही समझ विज्ञान है। योगारूढ़ अथवा युक्त पुरुष का अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त रहता है। इसी प्रकार योग युक्त पुरुष की स्थिति का निरूपण करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण पुनः कहते हैं, सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। प्राप्ति के पश्चात महापुरुष समदर्शी और समवर्ती होता है। जैसे पिछले श्लोक में उन्होंने बताया कि जो पूर्ण ज्ञाता या पंडित है, वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, चांडाल में, गाय, कुत्ता, हाथी में समान दृष्टि वाला होता है। उसी का पूरक ये श्लोक है। वो हृदय से सहायता करने वाले सहृदय, मित्र, बैरी, उदासीन, द्वेषी, बंधुगणों, धर्मात्मा तथा पापियों में भी समान दृष्टि वाला योग युक्त पुरुष अति श्रेष्ठ है। वो उनके कार्यों पर दृष्टि नहीं डालता, बल्कि उनके भीतर आत्मा के संचार पर ही उसकी दृष्टि पड़ती है। इन सब में वो केवल इतना अंतर देखता है कि कोई कुछ नीचे की सीढ़ी पर खड़ा है तो कोई निर्मलता के समीप, किंतु वो क्षमता सब में है। यहां योग युक्त के लक्षण पुनः दोहराए गए। कोई योग युक्त कैसे बनता है, वो कैसे यज्ञ करता है, यज्ञ स्थली कैसी हो, आसन कैसा हो, उस समय कैसे बैठा जाए, कर्ता के द्वारा पालन किए जाने वाले नियम, आहार विहार, सोने जागने का संयम तथा कर्म पर कैसी चेष्टा हो, इत्यादि बिंदुओं पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने अगले 5 श्लोकों में प्रकाश डाला, जिससे आप भी उस यज्ञ को संपन्न कर सके। अध्याय 3 में उन्होंने यज्ञ का नाम लिया और बताया कि यज्ञ की प्रक्रिया ही वो नियत कर्म है। अध्याय 4 में उन्होंने यज्ञ का स्वरूप विस्तार से बताया, जिसमें प्राण का अपान में हवन, अपान का प्राण में हवन, प्राण अपान की गति रोककर मन का निरोध इत्यादि किया जाता है। सब मिलाकर यज्ञ का शुद्ध अर्थ है आराधना, तथा उस आराध्य देव तक की दूरी तय कराने वाली प्रक्रिया, जिस पर 5वें अध्याय में भी कहा। किंतु उसके लिए आसन, भूमि, करने की विधि इत्यादि का चित्रण शेष था। उसी पर योगेश्वर श्री कृष्ण यहां प्रकाश डालते हैं। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। चित्त को जीतने में लगा हुआ योगी मन, इंद्रियों और शरीर को वश में रखकर वासना और संग्रह रहित होकर एकांत स्थान में अकेले ही चित्त को आत्मोपलब्धि कराने वाली योग क्रिया में लगावे। उसके लिए स्थान कैसा हो, आसन कैसा रहे? शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिशय्यते
नास्ति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि में कुश, मृगछाल, वस्त्र अथवा इससे उत्तरोत्तर रेशमी ऊनी तख्त कुछ भी बिछाकर अपने आसन को न अति ऊंचा न नीचा स्थिर स्थापित करे। शुद्ध भूमि का तात्पर्य उसके झाड़ने बुहारने सफाई करने से। जमीन पर कुछ बिछा लेना चाहिए, चाहे मृगछाल हो या चटाई अथवा कोई भी वस्त्र, तख्त, जो भी उपलब्ध हो, कोई एक वस्तु बिछा लेना चाहिए। आसन हिलने डुलने वाला ना हो, न जमीन से बहुत ऊंचा हो और न एकदम नीचा। पूज्य महाराज जी लगभग 5 इंच ऊंचे आसन पर बैठते थे। एक बार भाविकों ने लगभग 1 फीट ऊंचा संगमरमर का एक तख्त मंगा दिया। महाराज जी एक दिन तो बैठे, फिर बोले, नहीं हो, बहुत ऊंचा हो गया, ऊंचे नहीं बैठे के चाही साधु के, अभिमान हो ही जावा करत है, नीचे हूं न बैठे के चाही, हीनता आवत है, अपने से घृणा आवत है। बस उसको उठवाया और जंगल में एक बगीचा था, वहां रखवा दिया। वहां न कभी महाराज जाते थे और न अब ही कोई जाता है। ये था उन महापुरुष का क्रियात्मक शिक्षण। इसी प्रकार साधक के लिए भी बहुत ऊंचा आसन नहीं होना चाहिए, नहीं तो भजन पूर्ति बाद में होगी, अहंकार पहले चढ़ बैठेगा। इसके पश्चात तत्र